हेलो दोस्तों। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद है। हमारी बॉडी का अपना एक इनक्रेडिबल इंटरनल हाईवे सिस्टम। सोचिए, हमारे अंदर एक पूरा नेटवर्क 24/7 चल रहा है, बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड मेगा सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अमेजिंग सफर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये एक बहुत ही बेसिक पर उतना ही फैसिनेटिंग सवाल दिमाग में आता है। हमारी बॉडी में आखिर अरबों यानी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए अपना डेली खाना और ऑक्सीजन बिल्कुल टाइम पर चाहिए। पर ये डोर टू डोर डिलीवरी इतने परफेक्ट तरीके से आखिर हर सिंगल सेल तक पहुंचती कैसे है? ये किसी मैजिक से कम नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिलियंट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे मेन स्टॉप्स होंगे। पहला, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा, दिल एक डबल पंप। तीसरा, खून की नलियां। चौथा, माइक्रो सर्कुलेशन यानी छोटी गलियां। पांचवा, फ्लूइड्स और स्टार्लिंग फोर्सेस। और आखिर में, जब ये सिस्टम खराब होता है तो आखिर क्या होता है? तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? उसका कार्गो। और यहाँ हमारी बॉडी का कार्गो है हमारा खून। इस ब्लड को एक स्पेशलाइज्ड डिलीवरी ट्रक की तरह इमेजिन कीजिए, जिसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की डिलीवरी का इंपॉर्टेंट काम संभालते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो इम्यून डिफेंस देते हैं। प्लेटलेट्स रिपेयर क्रू की तरह क्लॉटिंग करते हैं ताकि कहीं कोई लीकेज हो तो उसे तुरंत रोका जा सके। और प्लाज्मा, वो एक लिक्विड मीडियम है जिसमें ये सब तैरकर ट्रैवल करते हैं। बेसिकली हर एक हिस्से का अपना एक एब्सोल्युटली क्रूशियल रोल है। अब आते हैं इस इंजन पर। नंबर 2, दिल यानी एक डबल पंप। हमारा हार्ट एक्चुअली एक डबल पंप मैकेनिज्म है जो लेबर को बहुत स्मार्टली डिवाइड करता है। इसका राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए खून को साफ होने के लिए लंग्स तक भेजता है। वहीं दूसरी तरफ इसका लेफ्ट साइड फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खून को पूरी बॉडी में पंप करता है। दोनों साइड्स एक साथ बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में धड़कते हैं। ये लिटरली एक नॉन स्टॉप पावर हाउस है। इंजन के बाद अब बात करते हैं रास्तों की। नंबर 3, खून की नलियां। अगर ध्यान से देखें तो खून का ये सफर एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप है। खून हार्ट से निकलकर सबसे पहले मैसिव हाईवेज में जाता है, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। फिर वहां से छोटी सड़कों यानी आर्टेरियोल्स में, और उसके बाद बिल्कुल पतली लेन्स यानी कैपिलरीज में एंटर करता है। वापस आते वक्त ये नैरो लेन्स पहले वेन्यूल्स बनती हैं और फिर बड़ी वेन्स बनकर दोबारा हार्ट तक पहुंच जाती हैं। एकदम सीमलेस नेटवर्क। लेकिन इस हाईवे सिस्टम पर एक बेहद ही कमाल का डिटोर भी आता है, जिसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ये एक स्पेशल शंट की तरह काम करता है। होता क्या है कि गट से आने वाले न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को हार्ट तक वापस भेजने से पहले ये राउट उसे सीधा लिवर की तरफ डाइवर्ट कर देता है। लिवर हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। ये आगे बढ़ने से पहले इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस और स्टोर करती है। ये वाकई में एक माइंड ब्लोइंग मैकेनिज्म है। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। नंबर 4, माइक्रो सर्कुलेशन यानी हमारी बॉडी की छोटी गलियां। यहाँ आर्टीरियोल्स ब्रांच आउट होकर कैपिलरी बेड्स में बदल रही हैं। ये कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं, मेरा मतलब है इनकी दीवार 1 माइक्रोन से भी पतली होती है। इनमें स्मूथ मसल फाइबर्स तक नहीं होते, ताकि खून और आसपास के सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ईजिली हो सके। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बनी हुई ये एक ब्रिलियंट एनाटॉमी है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जिसे वैसोमोशन कहते हैं। इसे समझने के लिए प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को टाइनी ट्रैफिक लाइट्स की तरह देखिए। ये कंटिन्यूअसली खुलते और बंद होते रहते हैं। जैसे ही किसी टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है, ये स्फिंक्टर्स तुरंत खुल जाते हैं ताकि खून वहां पहुंच सके। एकदम ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल। पर इन पतली दीवारों से हमारा कार्गो आखिर पार कैसे होता है? इसके 4 मेन तरीके हैं। पहला है डिफ्यूजन, जो बस एक सिंपल पैसिव मूवमेंट है। दूसरा है फिल्ट्रेशन, जो प्रेशर पे डिपेंड करता है। तीसरा ट्रांससाइटोसिस, जहां बड़ी मॉलिक्यूल्स छोटे वेसिकल्स के थ्रू रास्ता पार करती है। और चौथा है डायापेडिसिस, जिसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कैपिलरीज से निकलकर इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नंबर 5, फ्लूइड्स और स्टार्लिन फोर्सेस। इन टाइनी स्ट्रीट्स के अंदर फ्लूइड ऐसे ही रैंडमली मूव नहीं करता।
इसके पीछे वेल डिफाइंड फिजिक्स काम करती है, जिन्हें हम स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही तगड़ी पुश एंड पुल बैटल चलती है। एक तरफ कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर की तरफ धकेलता है और दूसरी तरफ प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिश करता है कि फ्लूइड को वापस ब्लड में खींच लिया जाए। ये एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है। और इस बैटल का मैथ एकदम क्लियर है। कैपिलरी के शुरुआती हिस्से में यानी आर्टेरियोला एंड पर धकेलने वाला फोर्स 12 मिलीमीटर Hg से जीत जाता है, इसलिए फ्लूइड फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन एंड तक आते आते यानी वीनस एंड पर खींचने वाला फोर्स 11 मिलीमीटर Hg से जीत जाता है। नतीजा क्या होता है? लगभग 85% फ्लूइड वापस कैपिलरी में सेफली आ जाता है। व्हाट अ सिस्टम! और यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट ध्यान से सुनिए, 24 लीटर्स। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज के जरिए रोजाना कितना फ्लूइड बाहर फिल्टर होता है? पूरे 24 लीटर्स। ये लिटरली एक अनबिलीवेबल अमाउंट है जो दिन भर इन छोटी छल्लियों के जरिए लगातार प्रोसेस होता रहता है बिना हमें पता चले। पर क्या हो अगर ये मशीन रुक जाए? नंबर 6, जब सिस्टम खराब हो। कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना भी परफेक्टली बैलेंस्ड क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं। पहली ऐसी बड़ी कंडीशन है एडीमा। इसे आसान भाषा में टिश्यूज के अंदर आने वाली बाढ़ या लोकलाइज्ड फ्लडिंग समझ सकते हैं। जब उन डेलिकेट स्टार्लिंग फोर्सेस का बैलेंस बिगड़ता है, चाहे वो कैपिलरीज में हाई प्रेशर की वजह से हो, प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी से या लिम्फ ड्रेनेज ब्लॉक होने से, तो फ्लूइड उन्हीं टिश्यूज में जमा होने लगता है। इसके अलावा लप्लेसिस लॉ की बदौलत हमारी टाइनी ब्लड वेसल्स हाई प्रेशर तो झेल लेती हैं और फटती नहीं, पर स्कर्वी जैसी बीमारी जिसमें विटामिन सी की सीवियर कमी हो जाती है, इन नालियों को बेहद कमजोर कर देती है। इस फ्रिजिलिटी को हेस टर्निकेट टेस्ट के जरिए चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि प्रेशर डालने पर ये वेसल्स आखिर कितनी नाजुक हो चुकी हैं। छोटी गलियों के बाद अगर बड़े सिस्टमैटिक हाईवेज पर आने वाली मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। एन्यूरिज्म में आर्टरी की दीवार गुब्बारे की तरह फूलकर कमज़ोर हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लैक जमा होने से हाईवे सकरा यानी नैरो हो जाता है। हार्ट डिजीज सीधा दिल की ब्लड सप्लाई को रोक देता है। और वैरिकोज वेन्स में एक तरफा फ्लो वाले वाल्व्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिससे ब्लड पूल होने लगता है और रास्ता ब्लॉक सा हो जाता है। तो आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल, हमारी बॉडी के अंदर एक इतना कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और ब्रिलियंटली इंजीनियर्ड हाईवे सिस्टम कंटिन्यूसली बिना रुके चल रहा है। तो क्या इस इनक्रेडिबल इंटरनल नेटवर्क को जिंदा और स्मूथ रखने के लिए हम सही फ्यूल, न्यूट्रिशन और केयर दे रहे हैं? जरा इस बारे में सोचिए। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, पर उम्मीद है इस लाइफ सेविंग सिस्टम की अहमियत हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी।